पहले ही बता दे रहा है सभी कोई को कि अपने लोग क्लास 9 में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अपने लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं ज्योमेट्री के अंदर। रीजन बीइंग, अपने क्या कोशिश करते हैं पता है? इसका लॉजिक है, समझते चलिएगा एवरीवन। इसका लॉजिक ये है कि क्या होता है ना, जब अपने लोग का स्टार्ट होता है बेसिकली सेशन, तब तक अपने लोग मैथमेटिकल पोर्शन में रहते हैं, जो कंपैरेटिवली वेरी इजी होता है, तो अपने रिलैक्स रहते हैं। अगस्त सितंबर में अपना एग्जाम आता है, तो अपने लोग जो ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये सब जो ज्योमेट्री का पोर्शन आता है ना, उसमें अपने हड़बड़ाने लग जाते हैं। सर हड़बड़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। मैं क्या बोला? हाफ ईयरली एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल का, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अगर एक चैप्टर एक्स्ट्रा छूट गया ना तुम्हारा, चलेगा, बट जो तुमको आता है वो बेस्ट आना चाहिए। कायदे से प्रैक्टिस करो। अरे 10 चैप्टर है, 9 अगर अच्छे से आता है ना, तो अपने आराम से 90% मार्क्स क्रॉस करेंगे। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स या ज्योमेट्री वाला पोर्शन। स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या खाता है? जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो जनरली मार्क्स लूज करता ही नहीं है, अगर करता भी है भूल चूक से, वो ज्योमेट्री पोर्शन में करता है। तो आज ज्योमेट्री का पहला पोर्शन होने वाला है, और आपको हम बता देते हैं, ये काफी लेंदी है डिस्कशन, लेंदी चैप्टर है। वो दिन खत्म जहां अपना 2 क्लास में 3 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली इसमें 2-3 की जगह 4-5 क्लास लगेगा, बट द गुड न्यूज विल बी कि वो इनफ होगा अपना बेस्ट प्रिपरेशन। क्लियर है? तो विथ ऑल सेड एंड डन, चलिए ज्योमेट्री का पहला टॉपिक से शुरू करते हैं अपने, द नेम ऑफ विच इज ट्रायंगल्स। ठीक है ना? द नेम ऑफ विच इज ट्रायंगल्स। हेडिंग डालिए सबको, ट्रायंगल्स। याद रखना, आपका स्कूल में कोई भी टेस्ट टू एग्जाम हो, अब आप लोग कोई भी मिस मत करना प्लीज। रीजन बीइंग, ज्योमेट्री पोर्शन खुद से रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। ट्रायंगल्स कायदे से समझना, एंड इन द मीन टाइम प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग पास्ट चैप्टर्स टू। ठीक है? चलिए हम लोग अभी बात करने लग रहे हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो पहले तो क्विकली जो बहुत ही बेसिक लेवल का बातचीत है वो हम खत्म करते हैं, जिससे मेन टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंसी, क्या टॉपिक है मेन? कॉन्ग्रुएंसी, उसका बातचीत किया जा सके। क्लियर है? मेन एक्चुअली ट्रायंगल से रिलेटेड आप लोग के सिलेबस में 2 कॉन्सेप्ट्स है, एक जो ज्योमेट्री में है, एक जो मेंसुरेशन में है। जो ज्योमेट्री में है उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी या फिर आपका सिमिलैरिटी, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक है आपका मेंसुरेशन में, जिसमें हम लोग ह्यूरॉन्स फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका बताता है हम लोग। 2 अलग अलग बातें हैं। एक है ह्यूरॉन्स फार्मूला, जो हम लोगों को ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाएगा। अभी हम लोग उसमें नहीं है, एरिया निकालने में नहीं है। अभी हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, वो जर्नी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये काम क्लास 9 में भी है, 10 में भी है, तो कायदे से सुनते चलो। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर, लेट्स गो। अभी शांति से सुनना, एंड कोई भी नॉन टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स आई विल नॉट बी टेकिंग। एकदम टॉपिक, जब मैं समझा रहा हूँ कुछ पढ़ा रहा हूँ, उधर से डाउट आया 100 बार पूछ लो। ठीक है ना? इधर का उधर का, स्कूल में ये हुआ वो हुआ नहीं, इसमें फोकस्ड रहना प्लीज। एंड सबको बोल दे रहा है अभिनव, आपको बाकी सबको बोल दे रहा है कि आप लोग अगर बहाना दोगे कि सर मेरा मैथ्स वीक था पहले से इसलिए हम खराब कर रहा है, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज सर। मतलब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मेक श्योर कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। अगर नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन 5 करते हो, इसमें 10 सम करना पड़ेगा प्रैक्टिस, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अरिथमेटिक पोर्शन में बता दे रहा है व्हाट इज नॉर्मल, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी आ जाता है। अरिथमेटिक करते थे याद है, एक क्लास में 10 सम, 12 सम, 15 सम कर रहे हैं। ज्योमेट्री में ऐसे ऐसे क्लासेस भी आएंगी जब क्लास में एक ही सम कर पाओगे, 2 ही सम कर पाओगे, बिकॉज दे आर लेंदी। बट वो 1 या 2 सम बहुत भयानक है सब कुछ सिखाने के लिए। क्लियर है? चलिए सर, ट्रायंगल्स का बातचीत हो गया हम लोग का स्टार्ट। ट्रायंगल्स में सबसे पहले ना यार, एकदम सीधी सी बात करते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सुनने का जरूरत है। सुनते चलिएगा, लिख के टाइम मत वेस्ट कीजिएगा प्लीज, अपना भी यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। आज ट्रायंगल्स को ना हम लोग 2 हिसाब से बांट सकते हैं, एक एज पर साइड्स और एक एज पर एंगल्स। समझिएगा, बात समझिएगा आप लोग, बात समझिएगा। इस 3 तरीके का ट्रायंगल होता है एज पर साइड्स। क्या है सर? एक होता है गाइस आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझिए क्या है सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल
आज गाइस ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है। कितना साइड्स होता है? 3 साइड। समझिए बात को कैसे। ए बी और सी लिखा मैं अगर, तो आप लोग देखिए 3 साइड्स आपको दिख रहा है। एक साइड ए बी दिख रहा है आप लोगों को, एक ए सी है और एक सी बी या बी सी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये 3 साइड में से अगर कोई भी 2 साइड इक्वल है, कोई भी 2 साइड इक्वल है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत बेसिक बात है, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। फिर आता है गाइस आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, जिसमें एवरीवन तीनों साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल। बहुत बेसिक लेवल का बात हो रहा है आई नो, बट पहले सुन लो। ऑल साइड्स आर इक्वल इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आता है गाइस आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं है, नो साइड इज इक्वल, ऑल साइड्स अनइक्वल। बिल्कुल ठीक, ऑल साइड्स अनइक्वल, कोई किसी से इक्वल नहीं है, खत्म, बराबर है। और वहीं पर गाइस अगर एंगल्स का बातचीत करें, सब कोई समझते चलिएगा, एंगल्स का बातचीत करें हम लोग, तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब समझना, जहां पे हर ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री से कम है। ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। सर ये एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, तो दोनों साइड्स तो एक दूसरे से कुछ रिस्पेक्ट में टेढ़ा है। तो कितना टेढ़ा है? जैसे ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये मान लीजिए एक बार के लिए 45 डिग्री है, 105 हो गया। ये मान लीजिए 75 डिग्री है। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ गया? क्योंकि हर एंगल 90 से कम है। अब ऑब्वियस सा बात है, ट्रायंगल में अगर 90 होना है तो वो एक ही एंगल हो सकता है, 90 होना है तो वो, यस सर। तो यानी कि आप लोगों का जो है नेक्स्ट ट्रायंगल जो आई एम टेलिंग यू इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एक टिपिकल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये ए है, बी है, ये सी है, तो इसमें ये एंगल कितना है बताइए? 90 डिग्री। बाकी दोनों 60 30 45 45, अरे भाई कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वो है, क्लियर है ना? हाँ सर। एक चीज और है जो साथ साथ में आप लोगों को समझ लेना चाहिए, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सब कुछ समझ लेना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इधर देखिए सर, इसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। ऑब्वियसली एक ही एंगल हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो भाई अगर एक 90 से ऊपर है तो ऑटोमेटिकली बाकी सबको 90 से नीचे ही होना पड़ेगा। वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने बता दिया आपको 110 डिग्री है, कितना है बोलिए? ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 40 डिग्री। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लिख लीजिए फटाफट सबको, पूरा का पूरा एक बार लिख लीजिए फटाफट सबको, फटाफट लिखना, बहुत बेसिक बात चल रहा है। हो गया क्या एवरीबॉडी? ओके, कॉपी कर लीजिए आराम से। क्लियर है क्या? यस सर।
एंड मेक श्योर कि हम पूछेंगे 2-3 जन से लगातार क्वेश्चन, नंद आपसे, विनायक आपसे, तो मेक श्योर नहीं समझ में आए तो रोक देना, क्योंकि हम आप लोग से पूछेंगे बता। कॉपी हो गया इतना बात, नीचे कर लीजिए। ओके, अब ना ये पूरा चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स लगने वाला है, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। राइट एंगल में ये 90 है, ये 45 कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। जहां ये 110 है, ये 30 और ये 40। क्लियर है एवरीबॉडी? ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हो गया एवरीबॉडी कॉपी? फटाफट। विद्या, आई होप यू आर राइटिंग। यस सर। फटाफट खत्म कीजिए लिख के ये वाला काम, इससे मेन चीज बता सके। हो गया क्या? यस। राशि डन क्या? यस सर। अब यार आप लोग समझो, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, वो अपने लोग को क्लियर करना है। इधर सर 1 समझिए, सेकेंड ऊपर करेंगे। डन सर। अभी यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक्चुअली अब मैं आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। ये सब कॉन्सेप्ट बताने का लॉजिक है कि जब हम ट्रायंगल पढ़ा रहा हो, तब ये सब वर्ड जब आए तब आप लोग परेशान नहीं हो। सुनते जाना, आप लिखना बंद कर दो प्लीज। इधर सुनो, 4 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी ऑल्टीट्यूड। दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्थो सेंटर। सुनते चलिए प्लीज, साथ साथ मत बोलिए। ऑल्टीट्यूड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, नेक्स्ट आप लोगों का मीडियन हो गया, और लास्ट आपका सेंट्रॉइड हो गया। अब ये चारों कॉन्सेप्ट ना लगते सेम है, बट एकदम अलग अलग बातें हैं, तो समझिएगा। पहला बात, ऑल्टीट्यूड और मीडियन समझ लो क्या है, दोनों अलग अलग बात। कैसे, वो हम आपको भी समझाते हैं। इधर देखिए सर, इधर देखिए, ये एक ट्रायंगल है हमारे सामने, आप लोग ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। यहाँ पे ट्रायंगल में ए, बी और सी लिखा। एक ट्रायंगल के अंदर 3 ऑल्टीट्यूड होता है, बट ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है सर? पहले आप लोग एक चीज समझो, ये जो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है ना, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर, समझिएगा बात को। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब 90 डिग्री बनता है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब एक एग्जांपल सुनिए, जैसे यहां पर ये एडी, एडी एक ऑल्टीट्यूड हो गया। एडी क्या हो गया बोलिए? पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 90 डिग्री। एडी एक ऑल्टीट्यूड हो गया। सिमिलरली आप लोग देखो, मैं यहां पे एक और ऑल्टीट्यूड बनाता हूं, बी से लेकर, बी से लेकर ई तक, ठीक है। बीई एक ऑल्टीट्यूड हो गया। ऑल्टीट्यूड का मतलब है जो 90 डिग्री बनाता है। और सी से एफ तक मैं एक और बना रहा हूं, जिसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ये तीनों क्या बनाते हैं बताइए? 90 डिग्री। यानी कि सी से लेकर ये देखो एफ तक, ये बनाता है आपका 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया अगेन ऑल्टीट्यूड। क्लियर है एवरीवन? हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका वर्टेक्स इधर है एवरीबॉडी, तो जो भी बनेगा वो हमेशा अपोजिट साइड में बनेगा। जो बनेगा वो हमेशा अपोजिट साइड है। उदाहरण के तौर पर अगर ए वर्टेक्स है, तो ए से अपोजिट साइड पहले देखो बीसी, तो उस पर 90 डिग्री बनना चाहिए। वैसे ही बी, बी के अपोजिट है ये एसी, तो ई पर आना चाहिए। और नेक्स्ट सी से एफ पर आना चाहिए। मैंने जब बोला कि 90 डिग्री है, इसका मतलब केवल 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो आप लोग कोई सोचेंगे भी नहीं होगा। क्लियर है ना? क्या हाँ चाहिए, ये सब मत पूछिए, जाइए। अभी इधर पे ध्यान से सुनिए आप लोग कि यहाँ पर आपका बीडी हो गया, डीसी हो गया। स्टूडेंट्स, व्हाट व्हाट डू स्टूडेंट्स थिंक कि भैया बीडी और डीसी इक्वल होगा, एई और ईसी इक्वल होगा, एएफ और एफबी जो है वो इक्वल होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर इक्वल होता तो हम बोल देते हैं। ऑल्टीट्यूड का काम क्या है बोलो? ऑल्टीट्यूड का काम है अपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाना। अल्टीट्यूड का काम क्या है? अपोजिट साइड में 90 डिग्री बनाना। अब मैं आप लोगों को गाइस एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आप लोगों के लिए यहां पर ओ लिखा,
क्या लिखा मैंने? ओ। याद रखिएगा ये जो पॉइंट ओ होता है इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। मतलब ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीन ऑल्टीट्यूड से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि तीन ही साइड होते हैं। हर साइड पे एक ही जगह पे 90 डिग्री बन सकता है, दूसरी जगह पर नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड कैसे बनेगा पहले आप ये समझिए ना, उसके बाद अपने लोग काम पर आएंगे। यहां पर ये क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये लॉजिक है सर। रहा सवाल राइट एंगल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड कैसे बनेगा। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया पहला ऑल्टीट्यूड, ये हो गया दूसरा ऑल्टीट्यूड, ये हो गया तीसरा ऑल्टीट्यूड। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बन रहा? तो तुमको ये कौन बोला कि 90 डिग्री खाली ऐसे सीधा दिखेगा तो ही 90 डिग्री होगा? ये कौन बताया? बेस से देखा जाता है कि 90 डिग्री कहाँ है। अगर ये बेस है मेरा तो ऑब्वियसली इस पे 90 डिग्री भी तो ऐसे टेढ़ा होगा ना। अरे भाई, आज अगर कोई बिल्डिंग खड़ा है, जमीन ऐसा है तो ऐसा है ना 90 डिग्री। तो आपको अगर आदत हो गया ऐसे सीधा देखने का 90 डिग्री तो वो गलत है ना आपका अंडरस्टैंडिंग। अगर ये एक ऐसा फिगर है तो इस पे तो 90 डिग्री ऐसे ही बनेगा ना सर। तो वॉट एवर इट इज, अभी अपने लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। ओ, ओ यानी कि एवरीबडी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज एवरीबडी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ऑर्थो सेंटर इज एवरीबडी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, is the point of intersection of altitudes, is the point of intersection of altitudes, point of intersection of altitudes, is the point of intersection of altitudes। और ये ऑल्टीट्यूड्स क्या बनाते हैं? 90 डिग्री ऑन अपोजिट साइड, टेकन फ्रॉम द वर्टेक्स। ऑब्वियसली कॉपी कर लेंगे इतना बात फटाफट। ऑल्टीट्यूड और आपका ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर तो आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर क्लियर है? ऑनलाइन वाला ऑल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर हाँ ना बोलिए प्लीज। वेरी गुड। ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी? वेरी गुड। सर आपका प्रैक्टिस डिसाइड करेगा ये कितना आप लोग का अच्छा से सम बन रहा है, एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहना प्लीज। हो गया क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। आई बी आस्किंग यू ऑल क्वेश्चंस तो मेक श्योर सब कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया ऑल्टीट्यूड, एक हो गया आपका। अब हम लोग समझने वाले हैं ओ। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड यार। ओके, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स अपडेट कर लीजिए अच्छे से। हो गया सर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, याद रखना। अब आप लोग अगर कभी भी मेरे से फ्यूचर में इसका मीनिंग पूछ रहे हो तो गलती आपकी है, आप स्लो कर रहे हो क्लास को, क्योंकि ये सब आपको बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका मीडियन। अब मीडियन क्या है दोस्त? मीडियन क्या है समझिएगा शांति से। इधर देखिए, मानो आप लोग, मैं एक ट्राइंगल बनाया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल, लेट्स से ट्राइंगल का जो नाम है वो हमने लिख दिया। लेट्स से ट्राइंगल का जो नाम है हमने लिख दिया EFG। बराबर है एवरीबॉडी? रैंडम बात कर रहे हैं, समझो। यहां पर भी मैं वर्टेक्स को पकड़ा। किसको पकड़ा? वर्टेक्स को। वर्टेक्स से एक लाइन खींचा ऑन दी अपोजिट साइड।
इस लाइन को मीडियन बोलते हैं अगर ये लाइन अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटे। ये लाइन अगर अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटे, अपोजिट साइड को एवरीबॉडी इक्वल पार्ट्स में काटे, ये लाइन अगर अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में काटे, तो इसका मतलब अगर मान लो मैं लिख दिया यहां पर H, इसका मतलब समझते हो क्या है? H इस साइड का, ये जो FG नाम का साइड है ना, H यहाँ पे मिड पॉइंट है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एक मीडियन का क्या काम है? अपोजिट साइड को इक्वल भागों में काटना। इसका मतलब EH यहाँ क्या है एवरीबॉडी? मीडियन। क्या है? मीडियन। बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट्स या कट्स इनटू इक्वल हाफ। वैसे ही आप लोग F से देखो, तो यहां पर मैंने F से निकाला, तो यहां पर लेट्स से मैंने लिख दिया K, और यहां पर मैंने निकाला यहां से, इधर पे देखिएगा K, और यहां पर मैंने इधर से निकाला और मैंने यहां पर लिख दिया लेट्स से एवरीबॉडी L। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एवरीबॉडी, बराबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट्स से एक पॉइंट का नाम इन सेंटर लगाएगा, इन सेंटर में वो यूज नहीं कर सकता, चलो ठीक है, इसका नाम हम लोग C रख देते हैं। अब समझो बात, EH हो गया मीडियन, यहाँ पर EH हो गया मीडियन, FK भी हो गया मीडियन। FK मीडियन होने का मतलब समझे? मतलब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल है। वैसे GL, खाली GL को देखो, दिख रहा है आप लोग को GL जिस साइड पे गिरा है, किस साइड पे गिरा है? EF पे गिरा है। अरे भाई किस पे गिरा है बोलो? EF पे गिरा है, मतलब ये जो FL वाला पोर्शन है और LE वाला पोर्शन है वो इक्वल है। तो यानी कि जो GL है वो भी एक मीडियन। अब शांति से समझना, क्योंकि EH, समझिए, क्योंकि EH FG पर गिरा, इस वजह से क्या हुआ? FH और HG इक्वल हुआ। यस और नो बोलिए। यस सर। नेक्स्ट बात, क्योंकि गाइज आप लोग समझो, ये जो FK है, एवरीबॉडी लुक एट FK, ये जो FK है, ये जो FK नाम का मीडियन है, ये जो FK नाम का मीडियन है, ये जो FK नाम का मीडियन है, ये क्योंकि साइड EG पर गिरा, तो EG दो भागों में कट गया, EK और KG में। तो ये EK और KG असल में एक दूसरे से इक्वल है, एक दूसरे से इक्वल है। और सिमिलरली GL, ये जो GL नाम का आपको, ये जो GL नाम का आपको मीडियन दिख रहा है, ये EF पर गिरा है। यस और नो एवरीबॉडी? इसकी वजह से FL और LE इक्वल है, FL और LE इक्वल है, FL और LE इक्वल है। शांति से सुनना एक बात को भी, शांति से सुनना भी एक बात। ये हो गया मीडियन। अब आप लोग देखो, मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस और नो? इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। जहां पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो जो C है वो सेंट्रॉइड है, C जो है वो सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, समझते रहिए बात को, भी और भी बताएंगे बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पर आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या सेंट्रॉइड का? सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी नहीं पता आप लोग को, हम बता देते हैं अभी, एग्जाम में प्रूफ करने नहीं आएगा, समझने आएगा। सुन लो क्या है प्रॉपर्टी, एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज। प्रॉपर्टी ये है कि जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड, जो सेंट्रॉइड होता है ना गाइज, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन 2:1 रेशियो। इन व्हाट रेशियो बोलो? 2:1 रेशियो। मतलब नहीं समझ आया सर हम लोग को? ये आपको मीडियन दिखा है FK? हाँ या ना बोलो? ये रहा, देखो ये मीडियन FK रहा। अगर नहीं दिखा तो मैं फिर से दिखा देता हूं। ये जो मीडियन रहा, ये रहा मीडियन FK, दिख रहा होगा सभी को? मीडियन FK, फिर से बोल रहे हैं मीडियन FK। ये जो सेंट्रॉइड है ना C, आपको पता है ये जो सेंट्रॉइड है ना C, ये जो सेंट्रॉइड है ना C, इस सेंट्रॉइड की वजह से एवरीबॉडी, इस सेंट्रॉइड की वजह से, इस सेंट्रॉइड की वजह से ये जो पूरा मीडियन FK दिख रहा है आपको, ये 2:1 रेशियो में कट रहा है। यानी FC/CK इक्वल्स टू 2:1। मतलब इसका जो भी रेशियो है ये दोनों का, वो 2:1 है। क्या है बोलो? 2:1। मतलब FC/CK इक्वल्स टू 2:1। मतलब सर, मतलब फॉर एग्जांपल ये FK का लेंथ मान लीजिए 9 है, एक बार के वो अंकुश सर के पास सबमिट करवा, ये जो FK का जो लेंथ है मान लीजिए 9 है एवरीबॉडी। कितना है बोलिए? 9। तो अगर गाइस FK का लेंथ अगर 9 है
FK का लेंथ अगर 9 है, इसका मतलब ये जो FC है ना, ये जो FC वाला पोर्शन है, एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए FK अगर 9 है, तो ये जो FC वाला पोर्शन है वो 2/3 होगा। कितना होगा? 2/3 यानी कि कितना होगा बोलो? 6। और जो छोटा वाला पोर्शन CK बचा वो कितना होगा बाकी का? 3। अरे क्योंकि टोटल 9 है तो कितना बचा? अरे मीडियन का तो ये हिस्सा है ना, FC और CK। तो ये FC का लेंथ कितना है? 6 और CK का लेंथ कितना है? 3। और आप लोग अगर मजेदार तरीके से देखोगे तो यहाँ आपको मिला 6:3 की है, तो कितना है? 2:1। 2:1। और ये हर के लिए सेम है। अच्छा, मैं जब बोल रहा हूं रेशियो है 2:1, क्या बोला मैंने? रेशियो। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि FC का लेंथ 2 है और CK का लेंथ 1 है। कान खोल लो, मैं बोला रेशियो 2:1 है। इसका मतलब हमेशा जो भी लेंथ CK का होगा ना, FC का लेंथ उसका हमेशा डबल होगा। मतलब अगर CK 2 का होगा तो FC 4 का होगा, CK 5 का होगा तो FC 10 का होगा। ये मैं समझाने का कोशिश। रेशियो का मतलब असल में ये हुआ। तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 रेशियो। इसका मतलब इस ट्राइंगल में कितने मीडियंस है? 3। पहला है EH, पहला है हमेशा वर्टेक्स से देखा जाता है हमेशा, तो देयरफॉर EC। खाली EH वाला देखो, दिख रहा है EH वाला? एवरीबॉडी आंख खोलो और EH वाला मीडियन को देखो, देख पा रहा है सब कोई? तो यार याद रखना, ये जो EH वाला मीडियन है इसमें EC, ये है ना मीडियन, इसमें बाबू EC is to CH, EC is to CH will be equals to what बोलो? 2:1। वैसे ही अगर F से देखें तो FC is to CK equals to 2:1। और G से देखें तो GC is to CL, GC is to CL is also, that's right, 2:1। हमेशा वर्टेक्स से देखते हैं, यहां तक ये हो गया 2, और जो वहां पे खत्म होता है उससे आगे 1। जिसको पूरा एक मीडियन बोलते हैं। सबको शांति से सुन लेना, मीडियन को हम रिवाइज करवा रहे हैं, कान खोल के सुन लो। मीडियन वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड को दो भागों में बांटता है। मीडियन वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड को दो इक्वल भागों में बांटता है। मीडियन वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड को दो इक्वल भागों में बांटता है। और जो मीडियन का खुद का रेशियो होता है, जहां पे तीनों मीडियन मीट करते हैं, उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में काटता है। यानी कि अगर FK एक मीडियन है तो FC:CK 2:1 होगा, EC:CH 2:1 होगा, और GC:CL भी 2:1 होगा। गाइस ऑनलाइन वालों क्लियर, ऑफलाइन वालों क्लियर? यस और नो एवरीबॉडी, कम ऑन। हाँ, अरे बाइसेप्टर, हाँ, EH बाइसेप्स FG ही तो बोलेंगे। बाइसेप कोई थोड़ी बड़ा वर्ड है कोई। बाइसेप मतलब जो इक्वल पार्ट्स में काटता है। तो वो छोड़ दीजिए, अभी ये हो गया। कॉपी कर लीजिए सब कोई फटाक से। फटाफट सब कर लीजिए।
सर हो गया क्या? यस, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन है सर, करेक्ट है सर। अभी हम क्या कर रहे हैं आप समझ गए, बिल्डिंग द बेसिक्स। जितने जबान है जो नॉर्मली पता रहता है स्टूडेंट को, कोई को नहीं पता रहता, आई एम मेकिंग इक्वल ग्राउंड फॉर एवरीवन। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट क्लास से नहीं पता तो मतलब आप रिवाइज नहीं किए उसको और फिर पीछे चले जाओगे। लिख लिया सभी ने आप लोगों ने? यस और नो, कम ऑन गाइस। ओके जी। हो गया सब कोई? ऑल राइट। ऑनलाइन वालों बताइएगा आप लोगों का कॉपी हो गया क्या सभी का? नहीं सर कर रहा है। ओके कर लीजिए। सो हो गया ना? हाँ जी सर, आगे बात करते हैं, आगे बात। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यार एवरीवन, इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इन सेंटर समझना शांति से सब कोई, हेलो, सब कोई शांति से समझिएगा आप लोग, प्लीज पे अटेंशन गाइस, ठीक है? ये देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है? ये एक ट्रायंगल बनाया, बराबर है एवरीबॉडी? कहानी सुनिए बात को। मान लीजिए ये एक सर्टेन एंगल है ही, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, वॉट एवर एंगल इट इज, ठीक है कि नहीं है? मैं आपको क्या बोलता हूं, ये कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, बराबर है? मानते हैं आप बात को? देखो, एक होता है साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर क्या करता है? साइड को इक्वल पार्ट्स में काटता है, जो कि मीडियन है, जो कि मीडियन है। एक होता है गाइस एंगुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं सर? मतलब मान लीजिए आप लोग यहां पर, मैंने ये एक लाइन बनाया, ठीक है? फिर मैंने यहां एक लाइन बनाया और यहां मैंने एक लाइन बनाया। मान लीजिए एक बार के लिए आप लोग समझना बात को, मैं इधर पे बी है, मान लीजिए इधर पे मैं आप लोगों के लिए एक रैंडम बात आई लिख दिया। क्या लिख दिया? आई लिख दिया। वैसे ही सिमिलरली आप लोगों का जो है यहाँ पे देखिए, अब ये आई ए का क्या खास है? क्या खास है आईए के बारे में? आईए एक आईए एक एंगुलर बाइसेक्टर है। क्या बोलो? एंगुलर बाइसेक्टर है, या इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, या सिंपल में एंगुलर बाइसेक्टर ही बोलो ना, काय को कंफ्यूज होते हो? ये देखो एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब कि मान लो ये ए 60 डिग्री था, कितना था मान लो, तो ये आई ए ने क्या किया, इस एंगल ए को 30-30 में बांट दिया। मतलब ये हिस्सा 30 हो गया, ये हिस्सा 30 हो गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये जो बी ए आई वाला एंगल है, मतलब ये हिस्सा, और सी ए आई। अच्छा बाय द वे, आप लोग को, काफी लोगों को एंगल ही बोलना नहीं आता है। एंगल बोलना सिखा रहे हैं, शांति से समझिएगा। जब मैं बोलता हूं एंगल ए, कान खोल के बोलो, क्या बोला? एंगल ए, तब मेरा मतलब है एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल। बात समझ में आती है? एंगल ए मतलब ये पूरा है। और अब मान लीजिए मैंने बोला एंगल बी ए आई। क्या बोला मैंने? एंगल, शांति से सुनिए, क्या बोला? बी ए आई। एंगल बी ए आई बोलने का मतलब होता है, हमेशा बीच पे ध्यान दो, बीच में क्या है? ए। मतलब ए का वो हिस्सा जो बी और आई के बीच में है। इसका मतलब मैं किसका बात कर रहा हूं? इसका। हाँ या ना बोलो, जो बी और आई की तरफ है। अंडरस्टूड? ठीक इसी तरीके से आप लोग अगर सोचोगे, मैंने अगर आपको बोला एंगल सी ए आई, क्या बोला? एंगल मतलब ए का हमेशा बीच में देखा जाता है, ए का वो हिस्सा जो सी और आई की तरफ हो,
कौन सा हिस्सा है वो ये वाला? यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। क्रिस्टल क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। तो सर जहां तक नामकरण का बात है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ज्योमेट्री के अंदर। क्या बोला मैंने? अगर खाली इतना ए का हिस्सा का बात कर रहे हैं तो आपको बी ए आई बोलना होगा और ए को बीच में ही रखना होगा। वैसे ही अगर आप लोग को किसी ने बोला सी ए आई, सी ए आई का मतलब है एवरीबॉडी ए का, इसका ए का, इसका ए का, ए का वो हिस्सा एवरीबॉडी, ए का वो हिस्सा एवरीबॉडी जो सी और आई के बीच में, जो सी और आई के बीच में। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, कम ऑन। यस सर। आइए एंगुलर बाइसेक्टर है, आईबी एंगुलर बाइसेक्टर, आईबी एंगुलर बाइसेक्टर है। विनायक क्या आप मेरे को बता सकते हो तो आईबी एंगुलर बाइसेक्टर है वो कौन से एंगल को इक्वल भागों में काट रहा है? आईबी, हाँ आईबी को देखिए, हाँ हाँ, आईबी में ए कहां से आ गया भाई? ये दिख रहा है आपको? तो ये इसको इक्वली काट रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? यस सर। और वैसे ही विनायक आईसी किसको काट रहा है? बस एंगुलर बाइसेक्टर। ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर है। क्या है बोलो? एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हुआ? आई ए का मतलब है आई ए ने क्या किया, एंगल बी ए आई, मतलब ए का लेफ्ट हिस्सा को, इस हिस्सा को ए का राइट हिस्सा से बराबर कर दिया, यानी कि सी ए आई से बराबर कर दिया। बात समझ आती है? यस सर। सिमिलरली अगर मैं आईबी का बात करूं, आईबी ने क्या किया, आईबी ने क्या किया, बी का दोनों हिस्सा को, यानी कि एंगल मान लीजिए आप लोग आई बी सी इक्वल्स टू एंगल आई बी ए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? और सिमिलरली ये आईसी एंगुलर बाइसेक्टर है। अभिनव आप बताइए ना, आपके हिसाब से आईसी कौन से दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया? देखो यही तो गलती हो गई, सी को बोल रहे हो गलत, ओ मतलब ए आई सी इक्वल टू ए आई। गलत, एकदम गलत। जब मैं क्वेश्चन पूछा तो सर वापस समझा दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दो भाई। आईसी एक एंगुलर बाइसेक्टर है। क्या है? एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है? कोई भी एंगल को दो दो इक्वल पार्ट्स में काटता है। तो यहां पर आईसी किसको काट रहा है? सी को। किसको काट रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? सी पे। अरे आई पे कोई एंगल है क्या यहाँ पर? नहीं, किसको काट रहा है वो? सी को। सी को इक्वली काट रहा, मतलब समझो बात को, बात खोल के, सी का ये हिस्सा और सी का ये हिस्सा इक्वल है, हाँ या ना बोलो। अब सी का इस हिस्सा को कैसे बोलेंगे? ये वाला हिस्सा को बीच में पहले सी लिखेंगे, बीच में पहले सी। अब ध्यान से सुनिए, सी का जो ये वाला हिस्सा है अभिनव, सी का ये वाला जो हिस्सा है ये दो के बीच में है, किसके? बी के और आई के। किसकी तरफ है बोलो? बी की तरफ और आई। तो इधर बी सी आई, हाँ उल्टा लिख सकते हैं, आई सी बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इक्वल टू, बोलो बोलो, इक्वल टू। अब आपका सी का ये वाला हिस्सा है, सी का ये वाला हिस्सा है, अगेन हम लोग सी का हिस्सा है तो सी बीच में होगा, सी बीच में होगा। लेकिन किसके किसके बीच में है देखिए सर, ए और आई। अब आप लोग यहां पर ए लिखे, यहां पे आई लिखे, वो भी सेम बात है। या आप लोग उल्टा करके आई इधर लिखे ए इधर लिखे, वो भी सेम बात है। इंपॉर्टेंट क्या है, कान खोल के सुन लो कि आपका सी बीच में होना चाहिए, क्योंकि सी का बात चल रहा है। किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है? हाथ उठाओ। बहुत गंदा झाड़ेंगे, हम बता दे रहे हैं। अगर दोबारा गलती किया तो अभी पूछना है पूछ लो। ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों क्लियर है? वेरी गुड।
क्लियर है? फिर से बोल दे रहे हैं एक बार फिर से। इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है समझ लीजिए बात को। एंगल को काटता है। क्या करता है? एंगल को इक्वली काटता है। एंगल को मतलब आई बी को दो इक्वल भागों में काट के भाग दिया। इक्वल क्या बोला? मतलब आई बी ए इक्वल टू आई बी सी। कान खोल के सुनो, जब हम बी का बात कर रहे हैं तो बीच में बी को रख, सिर्फ बी बोलना सी बोलना गलत है। सिर्फ सी बोलना मतलब तो ये पूरा है। सी को आई सी इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, मतलब आई सी बी इक्वल टू आई सी ए। और वैसे ही आई ए इक्वल पार्ट में काट रहा है, मतलब आई ए बी इक्वल टू आई ए। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप लोग को दिख रहा है क्या काशवी की ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर कहां मीट कर रहे हैं? कहां पे? आई पे। कहां पे? आई। इसको बोलते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर्स ब्रैकेट में आई is called the in center of a triangle, is called the in center of a triangle, is called the in center of a triangle. अब देखिए ट्रायंगल में सब कुछ तीन होता है। मीडियन कितना था? 3। ऑल्टीट्यूड 3। एंगुलर बाइसेक्टर, दैट्स राइट। मैं देखो कोई सम पे फोकस ही नहीं कर रहा, आप लोग देख रहे होगे मेरा लैंग्वेज से। मेरा फोकस है ये जबान अगर आप लोग सीख गए ना तो जैसे परसों वाला क्लास में बहुत तेज भाग पाएंगे। ये लैंग्वेज सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीज मैं इस साल से कर रहा हूं। पता लास्ट ईयर मैंने देखा, क्योंकि मेरा ये अजम्पशन था कि बेसिक लैंग्वेज सबको पता होगा, बट ये मेरी गलती थी कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर ले कि स्टूडेंट को सब आता होगा। ये मेरा गलती था। तो इस वजह से अभी हम फर्स्ट क्लास में आप देखो सम करा ही नहीं रहे, खाली बेसिक लैंग्वेज ट्रायंगल्स का समझा रहे हैं। आप लोग सब अग्री करेगा कुछ ना कुछ तो तुम लोग आज सीख ही रहे। कोई ना कोई लैंग्वेज था जो पहले पता नहीं था हर कोई को। चलिए ये क्लियर है एवरीबॉडी। इन सेंटर। नेक्स्ट हो गया गाइस आपका सरकम सेंटर। क्या हो गया बोलिए? सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सर वो लिखा नहीं। हाँ हाँ प्लीज लिख लीजिए। हाँ हाँ बोलिए एक बार। ये देखो, थैंक यू। सिर्फ मैं एंगल का बात कब किया ये बताओ मुझे। अब कुणाल का क्वेश्चन सुनिए आप लोग, ठीक है? अच्छा है, डाउट पूछा, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। मैं बोला ना देखो कंफ्यूजन आने लगता है धीरे धीरे, ये देखो आ गया। कुणाल क्या पूछा मेरे से कि मीडियम साइड को तो इक्वली काटता है, पता है, एंगल को भी काटता है क्या? मैं बोला क्या? नहीं, मैं नहीं बोला, मतलब नहीं काटता है। अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा फीचर भी होगा ना तो वो मैं बताऊंगा। मीडियन खाली साइड का बाइसेक्टर है, आंख बंद कर लीजिए, बस इतना ही बात है। हाँ बिल्कुल। ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से गिर के, बच्चा पूछता है ऑल्टीट्यूड और मीडियन का फर्क बताइए। ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से गिर के साइड पर 90 डिग्री बनाता है, उसको इक्वल काटने से अपोजिट साइड को, मतलब मीडियन वर्टेक्स से गिरता है अपोजिट साइड पर ही, बट अपोजिट साइड को इक्वली काटता है, उसको 90 डिग्री बनाने से मतलब नहीं। है एक ट्रायंगल का भी अब साइड का आता है और ट्रायंगल तो एक ऐसा होता है कि जैसे ट्रायंगल में अगर मीडियन है तो ऑल्टीट्यूड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियन है तो मीडियन अपना काम करेगा, ऑल्टीट्यूड अपना काम करेगा, क्या लेना देना। और हाँ तो वो अलग अलग पॉइंट्स, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, आपको क्या करना है उसमें। हो गया ना एवरीबॉडी? यस सर, हो गया ना सभी कोई? यस सर। इन सेंटर कॉपी हो गया? ओके, बाकी है लिख लीजिए प्लीज। हम बार बार बोल रहे हैं डोंट टेक इट लाइटली, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा घर जाके। सरकम सेंटर नेक्स्ट पॉइंट।
सरकम सेंटर। आज आप लोग देखो, मेरी बात सुनो, ये मैं एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं राइट बाइसेक्टर का। किसका बोलो? राइट बाइसेक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन है जो मीडियन का भी काम करता है और ऑल्टीट्यूड का भी काम करता है। राइट बाइसेक्टर क्या करता है पता है? मीडियन का भी काम करता है, ऑल्टीट्यूड का भी काम करता है। इतना लिख लो फिर समझाते हैं। मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड। राइट बाइसेक्टर इज मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड। राइट बाइसेक्टर आपका है मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड, मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड, मीडियन प्लस ऑल्टीट्यूड। इधर पे समझिए क्या है, यहां पर ये समझिएगा। देखिए सर, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, है ना, समझिएगा। आप लोग नहीं समझ आए तो पूछिएगा। ये देखिए, मैंने ये एक लाइन बनाया, मैंने ये एक लाइन बनाया, ठीक है। एवरीबडी पे अटेंशन प्लीज। मैंने ये एक लाइन बनाया यहाँ, अच्छा ठीक है, छोड़ो, पहले इसका ही बात करो ना सर आप। ए बी सी, और यहां पर जो है मैं इसका नाम ले देता हूं, कुछ भी एक बार नाम ले लेते हैं, मान लो जी। और यहाँ पर एच लिखने का दरकार नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं एच, ठीक है। ये जी एच दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ठीक है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स्ट्रा पार्ट से कोई मतलब नहीं है, भूल जाना इसको। इधर देख, ये जो जी एच है ना, ये बाबू दो काम करने लग रहा है। कितना काम कर रहा है बोलो? दो काम कर रहा है ये जीएच। जीएच दो काम कर रहा है। एक तो यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, और जहां पे है वो उसको उस साइड को इक्वली भी काट रहा है। मतलब 90 डिग्री बना के ऑल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है और इक्वली काट के बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, यानी कि मीडियन का भी काम कर रहा है। इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया? राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब 90 डिग्री बनाता है, और बाइसेक्टर मतलब साइड को इक्वल पार्ट्स में भी काटता है। क्लियर है? नहीं क्लियर? यस सर। अब वैसे ही एक उधर से और आया, एक और आया इधर से। हाँ मुद्रिका बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर मतलब राइट बाइसेक्टर को कोई वर्टेक्स से निकलना कंपलसरी नहीं? नहीं, कंपलसरी नहीं। राइट बाइसेक्टर वर्टेक्स से निकलता ही नहीं है। देखो मैंने वर्टेक्स से निकाला ही नहीं है। वर्टेक्स से क्या तो मीडियन निकलेगा, या तो ऑल्टीट्यूड, या इंटरनल बाइसेक्टर। वर्टेक्स से राइट बाइसेक्टर कभी भी निकलेगा पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो अब आप लोग देखो, मैं यहाँ पर 3 राइट बाइसेक्टर आप लोगों को दिखा रहा हूं, है ना, 3 राइट बाइसेक्टर दिखा रहा हूं। ध्यान से सुनिए बस, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये एच है, सॉरी एच तो हम लोग असाइन कर चुके हैं, ये जे है और ये के है, बराबर है एवरीबॉडी। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, आप लोग यहाँ पर देखो, आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो जे जी है यहाँ पे जो है, नेक्स्ट आपका जी एच है, ये जो के जी है, ये तीनों क्या है बोलिए? राइट बाइसेक्टर्स है एवरीबॉडी। राइट बाइसेक्टर्स का मतलब है जिस साइड पर ये लोग है, जैसे
ये जो जीके है ये इस एसी पर है, तो ये इस एसी पर देखो 90-90 तो बना ही रहा है, पर इसको यस इक्वली बांट भी रहा है। सिमिलरली इधर देखिए ये जीजे या जे जी दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या कर रहा है यहाँ पर इक्वली बांट भी रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है। अब ये मत बोलिएगा सर आपका डायग्राम में लग रहा है ये थोड़ा आधा से उस तरफ है। अरे भाई वो हम प्रिसीशन का बात नहीं करने बैठे हैं अभी, आप वो तो हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बता देंगे कैसे बनता है। अभी मेरा काम वो नहीं है, मेरे को काम समझाना है आपको कि इसका एंगल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो गया ये जो आपका जे बी और ए जे है ये लोग इक्वल है पहली बात, और यहाँ पर विनायक क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्या एंगल बन रहा है विनायक, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 और ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड भी इक्वल। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड। तो सर सरकम सेंटर क्या, ये तीनों कहां मिल रहे हैं बोलो, जी पर कहां मिल रहे हैं, राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सरकम सेंटर बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 राइट बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इज दैट क्लियर, लिख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स 3 हो, ठीक है 3 ही होता है लिखा हुआ है ना ऊपर, ऑफ राइट बाइसेक्टर्स इज द सरकम सेंटर। अब आप लोग को हम कॉपी करने दे रहे हैं, फटाफट लिखिएगा आराम से, ये लिखिए सरकम सेंटर। हो गया क्या, यस सर। Point of intersection of right bisectors is the circumcenter. Is the what? Circumcenter. बराबर है, वेरी वेरी गुड। आगे बात करें क्या, ग्रेट। अब आप लोग यहाँ पर देखना सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको हम बता दे रहे हैं ट्रायंगल का देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत बेसिक लैंग्वेज है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है ना, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं आई नो दिस, कि अगर एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम मिला के दैट्स एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कहीं पर आप बोलोगे व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी और आप लोग बोलोगे क्या दिया पता ही नहीं सर, बताए नहीं थे। एंगल सम प्रॉपर्टी ये होता है, लिख लो फटाफट। क्लियर है क्या एवरीबॉडी, यस सर। ये आप लोगों का हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी।
तीसरा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। राशि बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सुनिए बात, यहाँ पे देखिए, आज बाबू ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो बाबू तो रूल इज, अगर एक एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए x डिग्री है, क्या है, तो यार ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का। मतलब ये मान लीजिए y है, ये मान लीजिए z है। अरे भाई अगर x एक्सटीरियर है, x के अपोजिट में इंटीरियर कौन सा है, ये दोनों है, हाँ या ना? ये नहीं है, ये नहीं है, कौन है बोलो? इसका नाम मान लेते हैं एक बार के लिए, हम ए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? स्मॉल ए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल एक्स के लिए अपोजिट इंटीरियर कौन से दो एंगल है, जेड और वाई। तो द रूल इज कि अगर एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना, तो वो हमेशा वाई प्लस जेड के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्या बोलो तो, एक्सटीरियर, बोलो बोलो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं प्रूफ करता हूं ऐसा क्यों होता है, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं अभी आपको लॉजिकली कि क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर आप। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस सर। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? यस सर। फिर फ्रेंड्स एक है, इसका मतलब पहले आपको प्रूफ दे देते हैं, लिखना मत, लिखना मत, खाली फील करना बात को। इधर देखो, मान लो बाबू ये 60 डिग्री आपका, ठीक है, ये आप लोगों का 40 डिग्री है मान लिया, ये आप लोगों का 80 डिग्री है। देखो तीनों को जोड़ के 180 डिग्री बन रहा है। अरे भाई मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप लोग लॉजिकली बुद्धि लगाना, एक लाइन का एंगल 180 होता है। अरे एक सीधा लाइन कितना डिग्री होता है बोलो? 180। ऑनलाइन वालों एक सीधा लाइन कितना होता है बोलो? 180 डिग्री। अरे भाई तो अगर 180 डिग्री होता है मतलब ये पूरा सीधा लाइन है। अरे तो आयशा अगर इतना हिस्सा 80 है तो आयशा इतना हिस्सा कितना होगा बोलो? 180 डिग्री माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। यस और नो आयशा? अरे तो तुम लोग अब देखो इधर, ये 100 है और नंद देखो 60 प्लस 40 कितना होता है? प्रूव हो गया बात? क्लियर है नहीं क्लियर है? ये लॉजिक काम, क्योंकि ये तीनों को जोड़ के भी 180 आना चाहिए और ये दोनों को जोड़ के भी 180। गॉट इट नॉट गॉट? क्रिस्टल क्लियर है सर? एंड फाइनली, फाइनली एक लास्ट रूल है, आइसोसेलेस रूल। आइसोसेलेस रूल देख लो, आइसोसेलेस रूल लिख लो फटाफट।
इधर पे ध्यान तो सुनिए, हो गया क्या जी? हो गया ना जी? अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आइसोसेलेस रूल लिख लीजिए आप लोग। आइसोसेलेस रूल बोलता है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल, कॉमा, द एंगल्स opposite to such sides will also be equal. Such sides will also be equal. If two sides are equal, the angles opposite to such sides will also be equal. If two sides are equal, the angles opposite to such sides will also be equal. इसका मतलब क्या, आप लोग ध्यान से समझिए। सर नहीं समझ आया बात, इधर देखिए, बात सुनना प्लीज एवरीवन। मान लो मैंने आपको बता दिया कि ए बी और बी सी दोनों साइड्स इक्वल है, दोनों साइड, शांति से समझ लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इनके अपोजिट में जो एंगल है, आज ए बी के अपोजिट में एंगल क्या है? सी है, हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलना। ए बी के अपोजिट में क्या है, बोलो, सी है, हाँ या ना बोलिए आप लोग। यस सर। तो ये हो गया एंगल सी, बराबर बात है एवरीबॉडी। और बीसी के अपोजिट में क्या है, बोलिए, एंगल ए। फिर से बोल दे बताइए सर। ये देखिए ए बी है बाबू, आप लोग देख रहे हैं। आज बाबू ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो तो एंगल सी ही बन रहा है ना। यही मैं कह रहा हूं कि एंगल सी इक्वल टू, अब देखिए बीसी है, हाँ या ना। अभी ना बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है? ए, मतलब कोई भी यही बात बोलेगा, इक्वल टू एंगल ए। तो अभी ना ये रूल है डियर कि अगर दो साइड्स इक्वल है ना, तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी हमेशा, एंड उल्टा, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट के साइड ही। क्लियर है एवरीबॉडी? कॉपी इट डाउन। दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है। यहां कौन दोनों साइड इक्वल है? अमन, किससे इक्वल है? ए बी किससे इक्वल है? तुमको ये लाइन दिखाई नहीं देता है? इसका क्या मतलब होता है लाइन का? यही मतलब होता है, पता है ना। तो ए बी अगर बीसी से इक्वल है, इसका मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ए बी के अपोजिट जो एंगल है वो सी है, और बीसी के अपोजिट जो एंगल है वो ए है। तो बाबू मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके सामने वाला एंगल भी, ए बी के अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है आपको? सी। और बीसी के अपोजिट क्या दिख रहा है? ए। अगर ए बी और बीसी इक्वल है तो वेरी वेरी गुड। चलिए दैट्स इट यार, दैट्स इट यार, दैट्स इट एवरीबॉडी। Homework and revise till here. Next day we will straight away jump on sums.